बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की सरजमीन के अंदर जो है एक बड़े मार्जिन पर, बहुत बड़े लेवल पर जो हमले हिजबुल्लाह ने करने में कामयाब हो चुका है। और हिजबुल्लाह की जानिब से बिलखुसूस तिल अबीब शहर के अंदर मोसाद के हेडक्वार्टर को जिस तरह उन्होंने टारगेट में लेकर जो हमला किया है, उसके बाद अमेरिका की भी बाकायदा नींदें हराम हो चुकी हैं। और उनके ये बाकायदा अंदाज़ा हो चुका है कि फौरी तौर पर अगर मुदाखलत न करने की सूरत में फिर इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मुमकिन है कि इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कई ममालिक मिलकर ये कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। और अमेरिका ने ये चीख पुकार करना बाकायदा शुरू किया है। और इस वक्त आलमी कुव्वतें जो हैं वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की कोशिशों में इस वक्त तैयार हैं। दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से भी आज एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है। और उनके साथ साथ आज रूस के सदर की जानिब से भी बाकायदा ये वाज़ेह किया जा चुका है कि अगर मामलात कंट्रोल नहीं होते हैं तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, सख्त किस्म की धमकी दी है। और फिर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का भी एक बयान सामने आ चुका है। तो यूँ हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, इस वक्त जो लबनान के अंदर इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत और जुल्म सितम करते हुए जो हमले किए थे उसमें कई लोग शहीद हो गए, फिर ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, बेघर लोग भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ लबनान के अंदर ये तबाही नहीं थी, बल्कि इसराइल की सरज़मीन के अंदर भी यह तबाही का मंज़र देखने को मिल रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ ये लबनान के अंदर लोग बेघर होकर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि इस वक्त इसराइल बिलखुसूस तिल अबीब शहर के अंदर से लोग माइग्रेट होकर वहाँ से निकलने के लिए कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि इसराइल तो बज़ात खुद जो हैं एक मुल्क नहीं था, वहाँ रहने वाले सदियों से रहने वाले लोग नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया से जहाँ भी यहूदी आबाद थे उनको वहाँ किसी तरीके से लाया गया, उनको बसाया गया, उनके लिए सहूलियात फराहम की गई। तो अब वो दोबारा वहाँ से कई लोग जो हैं निकल कर माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल उनके लिए महफूज मुल्क नहीं रहा है। क्योंकि अब इसराइल ने जंग छेड़ी है, कई महाज इसराइल ने खोला है अपने खिलाफ पंगे लेकर। कभी वो मस्जिदुल अक्सा के अंदर जो हैं वो पंगे ले रहा है, तो कभी फ़लस्तीन के अंदर जो है बेगुनाह मासूम बच्चों को, फिर नौजवानों को उठाकर टॉर्चर करके उनको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उनके साथ किस्म किस्म के एक अजीब व गरीब गैर इंसानी हरकतें करके उनके साथ जो जुल्म व सितम कर रहा है, उससे मज़ीद नफ़रतें फैल गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो उस इसराइल को 7 से 8 ममालिक, मुस्लिम ममालिक उसको एक्सेप्ट करने जा रहे थे, उसका वो मिशन भी नाकाम हुआ और फिर उसको खुदा की तरफ से खुद लानत आ गई। वो जो एक्सेप्ट करना चाह रहे थे वो भी शर्मिंदा हो गए। यूँ उसकी पूरी प्लानिंग जो थी वो बाकायदा वो ज़मीन बोस हो चुकी है। और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ में पहले तो एक ईरान उनका मुखालिफ मुल्क था, अब लबनान, शाम, फिर उसके साथ साथ इराक और इसके साथ मिस्र के अंदर से भी आवाज़ें बहुत उठ रही हैं। और अब तो कतर भी खुल के उस पर बोलना शुरू किया है, सऊदी अरब की भी मजबूरियाँ बन चुकी हैं उस पर बोलें। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ममालिक मज़ीद जो हैं इसराइल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो रहे हैं। तो इसराइल की सरज़मीन जो हैं वो बाकायदा सयाहत के एतबार से भी, और फिर उसके अलावा वहाँ रहने के लिए भी, और फिर इसराइल वहाँ बिज़नेस के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, तिजारत के लिए भी जो हैं वो एक महफूज मुल्क नहीं रहा है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जो बिलखुसूस बिज़नेस के पर्पस पे वहाँ बैठे हुए थे वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। खुद इसराइली परेशान हैं, उनकी मईशत को बहुत नुकसान पहुँचा है, क्योंकि जितनी इस वक्त इसराइल की सरज़मीन के अंदर ईरान की जानिब से पहले, फिर उससे पहले हमास की जानिब से, फिर इस वक्त जो है हिजबुल्लाह की जानिब से, हिजबुल्लाह पिछले 1 साल से ये कार्रवाई कर रहा है। तो जितनी बमबारी उनके ऊपर होती है, जितने रॉकेट्स यहाँ से चलाए जाते हैं, उन सब को रोकने के लिए आयरन डूम को वो एक्टिव कर लेते हैं। अब आयरन डूम उसको रोकने के चक्कर में करोड़ों खरबों का बजट लगाकर उसके बाकायदा उसको एक्टिव किया जाता है। फिर यहाँ से मिसाल ले लें, अगर एक मिसाइल यहाँ से रॉकेट वो फायर कर लेते हैं, अगर वो $10 लाख का है, तो वहाँ से उसको डिफेंस पर उसको रोकने वाला जो आयरन डूम है, जो उसको हवा में ही उसको वहीं उसको गिरा देगा।
अब वो जो आयरन डूम वहाँ से अटैक करके यहाँ से आने वाले इस रॉकेट को मार गिराएगा, और वो उसकी कास्ट जो है वो $20,000 से भी ज़ायद हो सकती है। यहाँ से $10,000 पर अगर एक रॉकेट मिसाइल दागा जाता है तो उसको डिफेंस पर रोकने के लिए जो आयरन डूम वहाँ से उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसमें लागत जो है $20 लाख आ सकती है। तो यूं इसराइल का कई नुकसान उसकी वजह से भी हो चुका है। तो ये तमाम मामलात को लेकर और मुस्लिम ममालिक की जानिब से लबनान, फिर ईरान, शाम और फिर इराक की जानिब से मुसलसल हमलों का सिलसिला आगे मज़ीद बढ़ाने के लिए जंग मज़ीद तेज़ होने के ख़तरे को सामने रखकर आलमी बरादरी ने बाकायदा कोशिशें तेज़ कर चुकी है, और लबनान इसराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका, फ्रांस के ने 21 रोज़ जंग बंदी तजवीज़ सामने आई है, जिसमें दीगर ममालिक भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें किस हद तक जो है वो इनको कामयाबी मिल जाती है। इसके साथ साथ आज अली खामनाई, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल की पुश्त पनाही कर रहा है। ये वाज़ेह तरीके से रहबर मौज़म ने बता दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़लस्तीन में होने वाली तबाही में अमेरिका बराह रास्त मुलविस है, क्योंकि जितना भी अमनेशन था वो अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा था। ये मैं सिर्फ हवा में ये बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी सनद से बाकायदा एक वो पास करके वहाँ से बाकायदा परमिशन के बाद जो है बाकायदा कानून साजी करके उनको असले की तादाद में मज़ीद इजाफा किया गया था, और वो इमदादी कार्रवाइयाँ पहुँचा रहे थे, और इस तरह तबाही मचाई, मासूम बच्चों को बेदर्दी से मारा, ख़वातीन को बेदर्दी से शहीद किया। तो आज रहबर ने ये वाज़ेह किया है कि इसके पीछे अमेरिका है। और इसके अलावा आज जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर ये सिलसिला नहीं थमा, ये सिलसिला जारी रहा, तो उसके बाद हम मजबूर होंगे कि हम इस जंग का हिस्सा बने, हम खामोशी से रह नहीं सकेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब प्यूटन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में हैं, और उन्होंने वाज़ेह किया है कि सलामती को ख़तरा लाहक हुआ तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और ये उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त रूस के इर्द गिर्द जो मामलात हो रहे हैं, यूक्रेन की जानिब से जो मुदाखलत हो रही है, अमेरिका जो मुदाखलत कर रहा है, उनको लेकर ये वाज़ेह किया है कि हम किसी सूरत जो है वो माफ़ करने वाले नहीं हैं। ये उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है। और उसके अलावा मुकम्मल जंगबंदी को हर सूरत रोकना होगा। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसल का इजलास पर भी इस वक्त पर बात हुई है। अब देखना यह है कि उसको कैसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।